अलग अलग क्षेत्रों में ये जातियां हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा अगर मैं बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान में तमाम अलग अलग क्षेत्रों में है। और यहाँ पर मैं जब आया तो यहाँ पता चला इन लोगों से कि पूरे उत्तर प्रदेश में 25 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है इनकी पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इस डेटा की, तो इस डेटा में लिखा हुआ है लगभग इस समय करंट सिचुएशन में ये लोग 25,000 की इनकी जनसंख्या है। और 2001 की अगर बात करूँ तो 11,832 की जनसंख्या थी। क्या ये डेटा गलत है या यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ये सत्य हमसे नहीं बोल रहे हैं? यहाँ पे मेरे साथ जो पीछे जो अध्यक्ष खड़े हुए हैं, जो इस पूरे समाज को जो सामने से आ करके फ्रंट में लड़ाई कर रहे हैं अपने हक की, उनसे मैं बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा क्या बात करना चाहते हैं हमसे और अपनी बात क्या प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि ये डीएम के पास जाते हैं, अपनी बात पहुँचाते हैं, डीएम से कह दिया जाता है हमसे ऊपर जो पूरा जो शासन है वहाँ पर आप बात करिए, जब वो कहेगा तब हम आपकी प्रजाति को सामने लेकर आएंगे। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के जब आप बाहर जाते हैं तो यही प्रजाति एससी कास्ट में आती है और यहाँ पर जनरल भी नहीं है। बात करते हैं अध्यक्ष जी से, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम चंद्रपाल अहेरिया है। हरियाणा में अहेरिया जाति वहाँ की एससी की सूची में है। दिल्ली में अहेरिया जाति एससी की सूची में है। राजस्थान में अहेरिया जाति एससी की सूची में है। और उत्तर प्रदेश में भी 1950 तक एससी की सूची में दूसरे नंबर पर थी। और 4 जातियाँ निकालनी थी तो 4 में से 3 वापस ले ली। अहेरिया जाति को आज तक किसी कैटेगरी में नहीं लिया गया। तो मैं अपनी जाति को सूचीबद्ध कराने के लिए यहाँ डटा हुआ हूँ। मैंने यहाँ तक रेल भी रुकवा दिया, दिल्ली हावड़ा ट्रक 8 घंटे तक रुकवा दिया यहाँ बैठे बैठे। और एक ज़िले से अहेरिया जाति को लिखने को तैयार नहीं था कि यहाँ अहेरिया रहते नहीं हैं, तो वहाँ बवाल कराया, वहाँ आदमी इकट्ठा किया, जाम लगाया, तब उन्होंने अहेरिया शब्द लिखा। तो ये लोग हमें, या शासन प्रशासन है, मजबूर कर रहा है मरने और मारने पे। आज हमें यहाँ से हटाया जा रहा है। जब हम 3 महीना से यहाँ बैठे हैं तो हमें क्यों हटाया जा रहा है भाई? 3 महीना में तो क्या से क्या हो जाता। जो जाति छूटी है आपको इतना ही तो देखना है, ये जाति किस बेस पे निकाली थी इसका बेस देख के, और उसे जहाँ तो आप चाहो हमारे कागज़ रिकॉर्ड हमारे पुराने देखते हुए हमें सेट कर दिया जाए, हमें सूचीबद्ध कर दिया जाए। हमको ये तो है नहीं कि हम एससी का आरक्षण मांग रहे हों, हम एक सूचीबद्ध संबद्ध मांग रहे हैं। सूचीबद्ध ये हमारे रिकॉर्डों को देखते हुए, या फिर हमें इस देश से भगा दिया जाए, हमें गोली मार दी जाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ बैठे हुए, मैं सुबह सुबह चाय पी रहा था तो लोगों से बात किया। उन लोगों का साफ कहना था कि अगर अध्यक्ष जी मान लो अगर जेल भेज दिए जाते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ इनकी जाति वहाँ पर एक प्रचंड बहुमत से लोग बाहर निकल के आएंगे और एक बड़ी सुनामी का सामना करना पड़ेगा प्रशासन को। क्या ये सत्य है? ये सत्य बात है। मुझे अगर ये जेल में डालते हैं, जेल में पहले मुश्किल डालेंगे ये जेल। अगर इन्होंने जेल में डाल दिया और वैसे ही छिपा गए पेपर में, तो मेरा ये वीडियो है, मोबाइल है, और मुझे देखेंगे कि कहाँ गया, तो वैसे वायरल हो जाएगा। जैसे यहाँ छिपा रखा है लोगों ने, दिखाई दे रहा है कि यहाँ लखनऊ में इसी इको गार्डन में मीडिया भी मुझे लग रहा है कुछ दबाव में रहती है। क्योंकि हमारा जैसे हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, इसमें कोई 2 शब्द निकालने को तैयार नहीं है। तो मुझे ये जेल डाल रहे हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे मान लो एक आग लग जाएगी, मरो या मारो होगा, फिर दोबारा ट्रेंड हो गई। इस आचार संहिता में भी कहते हैं ना उल्लंघन, आचार संहिता में ही का मतलब आदमी रोटी नहीं खा रहा। तो हमारा कार्य ऑफिशियल कार्य है, तो हमारा कार्य बढ़ाया जाएगा। हम आचार संहिता का एक बहाना, अगर आचार संहिता का बहाना है तो 3 महीना तक हम इसे यहाँ पड़े तो गड्ढे में, तो हमें कोई नहीं निकाल रहा। तो वहाँ पे इन्होंने दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे अखबारों की बात की। कहने का साफ तात्पर्य है कि जो बड़े अखबार हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में पढ़े जाते हैं, तमाम बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स पढ़ते हैं, तमाम बड़े पॉलिटिशियंस पढ़ते हैं, उन तक बात इनकी नहीं पहुँचाई जा रही। साफ तौर पर यही आरोप है। हाँ, ये मैं तो उनको दबाव मानूंगा। या ऐसा है कि हम गरीब लोगों को पैसा नहीं, या बिके भाई और क्या कहेंगे, या तो ये सरकार का दबाव है, या फिर गरीब हम लोग हैं वो पैसा चाह रहे होंगे। तो हमारा तो उन्हें एक अक्षर निकालने को कोई तैयार नहीं है। आप ये देख रही है वो मजदूर तबका, ये वो गरीब तबका है जिसकी सुनवाई कहीं पर नहीं होती है। इनका साफ तौर पे, मैं जो पिछली जो मैंने खबर निकाली उसमें साफ तौर पे कहना था कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम जाके कोर्ट में केस भी नहीं लड़ सकते। तो इन लोग की सुनवाई कौन करेगा? क्या है कोई प्रशासन में जो इनकी सुनवाई करेगा? आइए और बात करते हैं और भी चर्चा करते हैं। बताएं, ये बताइए कि आपके जो क्षेत्र है, किस किस क्षेत्र में आपके लोग रहते हैं, कितनी संख्या में है? हमारा क्षेत्र है एटा,
हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बिजनौर, मुरादाबाद और हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और कासगंज, ये सहारनपुर तक 20-22 ज़िले हैं। सहारनपुर तक। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोग, कैमरामैन से कहूँगी यहाँ की संख्या दिखाएं, यहाँ पे इतनी कम संख्या में लोग हैं, तो इसका क्या कारण रह सकता है? क्योंकि यहाँ पे देखा मैंने, अभी मैंने कई कवरेज की है, 69,000 शिक्षक भर्ती की तो उसमें तमाम बड़े काफ़ी जनसंख्या में लोग थे। उसके बाद और भी कवरेज मैंने की तो संख्या में लोग थे, तो संख्या इतनी कम क्यों रह रही यहाँ पे, अगर इको गार्डन की बात करूँ? संख्या में वजह से पहले दिन हमारा था 29/9 में करीब 6-7 हज़ार थे हमारे लोग यहाँ पे। तो धीरे धीरे यहाँ से चले गए, क्योंकि हमारा समाज गरीब समाज है, मजदूर है। अब जो ठेली लगाता है, मजदूरी करता है, तो उसको कहाँ तक रोकूं मैं? और जो आगे आने के लिए 500 रुपये एक तरफ से भाड़ा लगता है, तो ये मजदूर समाज कहाँ तक रोके? अभी मैं रेल रुकवाई तो 20,000 अहेरिया पूरा स्टेशन हाथरस जंक्शन पे थे। अभी कासगंज में रोड जाम कराया तो 20,000 अहेरिया कासगंज में एक ही डिस्ट्रिक्ट में जाम में थे। तो अब एक तो दूरी ज़्यादा है हमारी, और एक अब पैसे का अभाव है, और मजदूर समाज है। जो बच्चा मजदूरी कर रहा है, ठेले लगा रहा है, बाग रखा रहा है, उनको यहाँ कहाँ तक रख लूँ? और लंबे समय हो गया 3 महीने का, तो जनसंख्या का कारण मतलब हैंड टू माउथ लोग है, रोज कमाओ रोज खाओ। अगर एक दिन के लिए भी आ जाता है तो उनके परिवार में जैसे 5 से 6 लोग होंगे तो वो लोग मतलब भूखे मर जाएंगे, यही कहना वाली बात हो जाएगी। जब 4 आदमी पीछे यार एक आदमी कमाएगा तो कितना कितना खर्चा करेगा, और वहाँ से यहाँ तक 500 रुपये लेकर आएगा तो वो कितनी देर रुकेगा यहाँ? अच्छा, आप लोग की अगर बात करो तो डेली की दिहाड़ी कमाई कितनी होती होगी? भाई यही है कि 100-200-400 रुपये, इससे ज़्यादा कमाई नहीं है। 300, 350, 400, बस लास्ट 400 है, इससे ज़्यादा 350 रुपये कमाई होती है, और 500 रुपये सिर्फ आने का खर्चा है, तो मानूंगा 1,000 रुपये आने जाने का खर्चा। अगर यहाँ पे अगर धरने पे बैठते हैं तो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा होता है एक दिन का, वो भी नहीं है। तो आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं ये अपनी लड़ाई अगर साथ सामने खड़े हुए हैं तो किस तरीके से लड़ रहे होंगे। और आवाज़ उठाने के लिए एकता होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर सब एकत्रित हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से अपनी आवाज़ प्रशासन तक उठाने का लगातार प्रयास कर रहे हो। आप पीछे मेरे देखेंगे यहाँ महिलाएं भी खड़ी हैं। दादी, कहाँ से आई आप? हाथरस से आई हूँ। हाथरस से आई हैं। हाँ। तो आप बताइए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में काफ़ी लोग हैं, और 5-6 बहू हैं, 5-6 बेटे हैं, नाती पंती सब कुछ है। मेरे कमाने वाला कोई है नहीं, विधवा औरत है। विधवा है? विधवा औरत ने सर्टिफिकेट नहीं बनता था, पेंशन भी नहीं बनते, कोई काम धंधा नहीं मिलता। पेंशन भी नहीं आपकी बनी है? कुछ नहीं बनते मेरी तो, पेंशन बनते कुछ नहीं है। फूड़ी बेल के आलू फालू बेल बांध के गुजारा करती हूँ। अब यहाँ पड़ी हूँ तो बच्चे को परेशान है मेरे। माठिया हारी बीमारी हो जाते हैं, बेबस हो ऊपर, तो मैं भी परेशान हूँ यहाँ ठिया, इसलिए परेशानी कोई सुनवाई ना हरी। 3 महीना हो गया यहाँ ठिया, 4था महीना चालू हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने लोग हैं सभी परेशान हैं, और लगातार अपनी बात प्रशासन के सामने रख रहे हैं कि हमारी जो जाति है उसको सूचीबद्ध कर दिया जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी ये सूचीबद्ध कब करी जाती है और कब इनका धरना खत्म होता है, यह बड़ा प्रश्न है। जुड़े रहिए हमारे साथ, में पल पल की खबर आप तक पहुँचाता रहूँगा, और धरातल से जुड़े हुए हर छोटे से छोटे मुद्दे को प्रशासन तक पहुँचाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटनी फिक के साथ प्रेसमेंट टाइम्स के लिए।